हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एज अ बिगिनर हमें अपने डे ट्रेडिंग के लिए चार्ट को किस तरह रीड करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे वो की पॉइंट्स होते हैं जिनको अपना अपने माइंड में रख के एक चार्ट रीड करते हैं, यानी कि प्राइस एक्शन को रीड करते हैं मार्केट के कि आया मार्केट हमें अब बाय की ट्रेड देगी या सेल की देगी, टोटल हमारा बयास क्या होगा। ठीक है। और हमने कैसे अपनी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है। और ट्रेड्स को किस तरह प्लान करना है। ठीक है। ये वीडियो वो लोग ज़्यादा गौर से देखें और समझें, बार बार देखें जो लोग किसी भी एज को ट्रेड नहीं करते ट्रेडिंग में। इट मीन्स वो किसी भी मेथड को ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। ये वीडियो खासकर उनके लिए है और जिनके पास कोई मेथड भी है। ठीक है। वो किसी फॉर एग्जांपल MMXM या CRT वगैरह कुछ भी, तो वो भी इस चीज़ को वीडियो को देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेन टॉपिक होता है लिक्विडिटी वाला। ठीक है। और जिसके ज़रिए से आपको मार्केट के नेक्स्ट मूव का पता लगता है। ठीक है। क्योंकि मेन आपका होता ही DOL है, यानी कि डाउन लिक्विडिटी। ठीक है। अगर वो आपको क्लियर है, इट मीन्स के फिर आपकी जो ट्रेड्स हैं उनकी जो एक्यूरेसी है विन रेट की, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो मेन पॉइंट्स होता भी DOL ही है। ठीक है। और ये सारी जो वीडियो है, ठीक है, आप इसको शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि कौन कौन से पॉइंट्स मेनली होते हैं। ठीक है। और किन किन को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली चार्ट रीडिंग या प्राइस एक्शन। ठीक है। इस इसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हम डे ट्रेडर हैं तो हम अपना लेते हैं वीक से स्टार्ट, वीकली चार्ट से। ठीक है। हम वीकली के सिर्फ प्रीवियस चंद एक कैंडल्स ही देखते हैं। ठीक है। उससे अब हम अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग हिसाब लगा लेते हैं कि आया हम इस वीक में हम हमारा जो बयास है वो बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। एक तो मैंने बयास वाली वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको बयास फाइंड नहीं करना आता तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। ऊपर आई कार्ड वाले बटन में भी दे दूंगा। और इधर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बयास के अकॉर्डिंग। ठीक है। आपको मैंने एक बयास वाली वीडियो में समझाया था कि एक कैंडल क्लोजिंग मैटर करती है। ठीक है। अगर देखेंगे, अगर प्रीवियस कैंडल जो है, ठीक है, उसकी क्लोजिंग जो है और उससे अगली जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो क्लोजिंग हुई है सेकंड कैंडल की, वो अपनी प्रीवियस कैंडल यानी कि फर्स्ट कैंडल के अप हुई है। अगर अप हुई है, बॉडी जो है ऊपर क्लोज हुई है प्रीवियस कैंडल की विक से। ठीक है। तो आप अपना जो थर्ड डे होगा उसको भी आप बुलिश ले सकते हैं। इस तरह सेल में भी आप इस तरह ही करेंगे कि अगर सेकंड कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे क्लोज हुई है, बॉडी के साथ उसने क्लोजिंग दी है, तो आप अपना थर्ड डे भी सेल में लेके आ सकते हो। आपको जो ब्यास होगा थर्ड डे का वो भी बेरिश होगा। और दूसरा लिक्विडिटी। ठीक है। अगर आप अपने इस वाले मेथड को, जब मैंने अभी क्लोजिंग वाला मेथड बताया आपको, कैंडल क्लोजिंग वाला, अगर इसको आप अपने DOL के साथ अलाइन कर लें तो वेल एंड गुड हो जाता है। ठीक है। यानी कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं ब्यास का, तो प्रीवियसली दो कैंडल्स देखे आप, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड अभी बन रही है। ये करंटली मार्केट है, लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए फर्स्ट कैंडल आपके पास ये, सेकंड ये और थर्ड ये, थर्ड जो जो अभी बन रही है। ठीक है। सेकंड कैंडल को देखें और पहली कैंडल को। सेकंड कैंडल जो है अपनी प्रीवियस कैंडल यानी कि फर्स्ट कैंडल के जो लो है, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है। ये वाला ये वीक फॉर्म में पड़ी है। ठीक है। तो इससे इसने नीचे क्लोजिंग दी और साथ में मैंने क्या दूसरा पॉइंट दिया था, लिक्विडिटी। ठीक है। आपके पास मेजर हाइज एंड लोज जो होते हैं वो एज ए लिक्विडिटी का काम करते हैं। ठीक है। और ये वीकली का चार्ट है, तो ये इधर हर एक कैंडल वीकली है, एक वीक की एक कैंडल है। ठीक है। तो इसके भी लोज जो है आपके पास लिक्विडिटी होते हैं। तो देखें मार्केट ने ये इन लिक्विडिटीज को भी क्लियर आउट किया और क्लोजिंग नीचे दी। अगर इन वीक से ऊपर देती मार्केट तो हम कह सकते थे कि मार्केट जो नेक्स्ट वीक में भी ये जो अभी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म करके आ रही है, ये वाला, इसको रिस्पेक्ट दे के देन ड्रॉप डाउन कर सकती है। लेकिन मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। ठीक है। अब देखें मार्केट ने हमारे प्रीवियस वीक का जो लो था, अच्छा प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक का, ये इसके हाइज एंड लोज भी हमारे पास एज अ लिक्विडिटी का काम करते, तो इस पे भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसी पे ही बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा
ये देखना है और आपने साथ अलाइन करना है लिक्विडिटी को, DOL को, तो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास बयास क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखें अब इधर इसने क्लोजिंग नीचे दे दी तो हम मैं इसको, हाँ जी, ये इसने नीचे दी थी क्लोजिंग, ठीक है। तो अब हम जो ये नेक्स्ट वीक प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम, अच्छा इसमें मैं आपको आज एक और चीज़ भी सिखाता हूँ, डेली और मंथ वीकली। ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी होती है ना, जस्ट लाइक ये जिसकी विक्स इतनी लंबी होती हैं, इनको आप इनकी विक्स को ना आप इस तरह गाना बॉक्स लगा के ना इस तरह इस विक के हिस्से को डिवाइड कर लिया करें, ठीक है। आप देखिएगा और 0 और 0.25 का जो लेवल होता है ये आपके पास अपर क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ ये क्वाड्रेंट्स वगैरह क्या होते हैं, डीपली वीडियो इंशाल्लाह इस पे भी बनाऊँगा, ठीक है। अब देखें कि ये आपके पास अपर क्वाड्रेंट है और ये आपके पास लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये 0.5 आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, ठीक है? और ये 0.5 और 0.75 ये और 0.5 और 0.25, ठीक है? ये आपके पास अपर क्वाड्रेंट्स और 0.5 के नीचे वाले लोअर क्वाड्रेंट्स, और जो 0 से 0.25 है, ये मोस्ट प्रीमियम, ठीक है, डीलिंग रेंज में आते हैं, ठीक है? इसमें ये आपका मोस्ट अपर और मोस्ट लोअर क्वाड्रेंट्स में आते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने देखना होता है कि इस वीकली चार्ट का जो है, अब हम इसको जब अलाइन करेंगे, इसकी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट वीकली की H4 के साथ होती है, तो हम देखेंगे कि जो ये जो लेवल्स हैं हमारे पास, इनमें मार्केट आपको रिजेक्शन देती हुई नजर आएगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स जाएगी, कहाँ से अगेन अपनी जो है DOL की तरफ कंटिन्यू करेगी, ये वाले पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये वीकली कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है, देखो मार्केट ओपन यहाँ से हुई, फर्स्टली अपने अपर क्वाड्रेंट्स में गई। मोस्टली मोस्टली हो सकता है कि इस वाली जो कैंडल है ये प्रीवियस वीक की जो नियरेस्ट बाय साइड की लिक्विडिटी है, मार्केट ने उसको क्लियर आउट किया होगा लोअर टाइम फ्रेम की, ठीक है। देन हमारे पास ये ड्रॉप डाउन करके नीचे को आ रही है, ठीक है। ठीक है, वीकली चार्ट को इस तरह आपने समझना है और इस तरह आपने वीकली बयास को क्लियर आउट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने आ जाना है डेली, ठीक है। इसमें मैं आपको रिफाइनमेंट भी समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आपने कैसे वीकली से लेके M5 तक अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे डेली पे वही मेथड अप्लाई करें, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल जो है अपने प्रीवियस कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो से नीचे क्लोज हुई, तो हमारे पास थर्ड डे भी बेरिश। अब थर्ड डे जो है अपनी प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे क्लोज हुई, देन हमारे पास नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश जो कि अभी बन रही है, ठीक है। और ये होप्स इधर आपके पास ये देखें रिलेटिव इक्वल लोज भी थे, मोस्ट डिमांडिंग लिक्विडिटी, ठीक है। और मार्केट ने इनको भी क्लियर आउट किया और हमारे पास क्योंकि क्वार्टर्स वगैरह ये देखिए मार्केट ड्रॉप डाउन किया, मार्केट अगेन गई अपने मोस्ट प्रीमियम एरिया यानी कि अपर जो मोस्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो उसमें टैप किया और अगेन हमें उससे ही रिजेक्ट होती हुई मार्केट नीचे को आ रही है, ठीक है। और इधर हमारे पास ये इन्वर्जन भी पड़ा है और ये 0.5 के लेवल को टच करके हमें ऊपर साइड की एक रिट्रेसमेंट वगैरह भी देखने को मिल सकती है अगर हमारे पास H4 H1 पे कोई 3-4 एफवीजीज इकट्ठे आ जाते हैं। याद रखिएगा रिट्रेसमेंट हमेशा एफवीजीज को फिल करने के लिए होती है और लिक्विडिटीज को ग्रैब या स्वीप करने के लिए होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आप डेली चार्ट पे भी आ गए, ठीक है। आप डेली चार्ट पे आप ये सारा देख के समझ रहे हो, ठीक है। अब जो देखो मैंने वीकली चार्ट पे जो विक मार्क की थी वो देखो आपके पास प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहे हैं। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के ये क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इनको आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दिया करें क्योंकि यही आपके पास होते हैं रिवर्सल के, रिट्रेसमेंट के, कंटिन्यूएशन वगैरह के, ठीक हो गया। आपके पास डेली का चार्ट भी वीकली के साथ अलाइन हो गया, ठीक है। और दूसरा आपके पास डेली का जो है वो ए, बयास भी निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद आप अपनी H4 पे जाओगे। ये डेली, वीकली और H4 ये आपके पास फ़ॉरेक्स के खासकर फ़ॉरेक्स के करेंसी पेयर्स में ये सिर्फ एनालिसिस के लिए, ठीक है। एंट्रीज़ आप H4 H1 पे बनाएँ, M15 से नीचे कभी भी ना जाएँ फ़ॉरेक्स पेयर पे, ठीक है। क्विक स्कैल्प करनी है तो चले जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का आपका सीन है कि लॉन्ग टर्म वगैरह होल्डिंग करनी है ये वो, तो फिर आप H1 से कभी भी नीचे ना जाएँ। और क्रिप्टो में आप स्कैल्पिंग अगर कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही वॉलेटिलिटी वाली मार्केट है, ठीक है।
क्योंकि वहाँ रग पुल वाला वगैरह सीन भी होता है और इंडेक्सिस वगैरह है। ये तो प्योर आईसीटी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, अभी तक तो दे रहे हैं। ये आपके पास एक एफएजी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एफएजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। जो भी पीडीआर लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब के साथ अलाइन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिक्विडिटी और इधर ही आपके पास ऊपर एफएजी पड़ा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन आपके पास जो है पीडीआर है, ठीक है। यहाँ से रिस्पेक्ट लेके मार्केट नीचे कंटिन्यू कर सकती है। ये वैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, आपके पास ये प्रीवियस फुल बैक है, आपके पास यही इंड्यूसमेंट है, ठीक है। मार्केट इसको लेगी अपने इस एफएजी में कि 50% तक आएगी, या फिर इस मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देके नीचे आएगी, और यही आपके पास अपर क्वाड्रेंट यानी कि मोस्ट प्रीमियम जोन भी है, ठीक हो गया। H4 पे आपने सारे अपने मेजर हाइज एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह और पीरियड इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। देन आपने शिफ्ट हो जाना है H1 पे। H1 पे आपने क्या करना है, H1 पे आपने भी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ठीक है। और H4 पे जो आपने पीडी अरेज बनाए होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, एफईजी को सॉरी मार्क किया, तो ये H1 के साथ भी अलाइन होना लाजमी है। अगर ये अलाइन होता है तो हमारे पास ये हाई एक्यूरेसी वाला एफईजी है, ठीक है। देख लेते हैं भाई। जी भाई, आपके पास ये एक H1 की इन्वर्जन के साथ अलाइन हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट हो गई H4 की H1 के साथ। तो इसके बाद H1 पे आप अपने इधर भी आप अपने शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी पॉइंट, और खासकर अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये एक मार्केट मेकर बाय मॉडल भी बन रहा है, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम होता है H1 के साथ अलाइन। आपके पास फर्स्ट कंसोलिडेशन, सेकंड री एक्यूमुलेशन। अगर इधर अब डेली का कोई पीरियड है, जैसे कि मैंने आपको इन्वर्जन बताया था कि मार्केट इन्वर्जन में आ रही है वीकली के चार्ट पे, तो यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके इस सारी एल आर को क्लियर आउट करके अगेन यहाँ से सेल आ सकती है, ठीक है। H1 भी क्लियर हो गया, H4 भी क्लियर हो गया, डेली भी क्लियर हो गया, वीकली भी क्लियर हो गया। देखना क्या है, सबसे पहले वीकली, डेली, H4 H1 इस तरह आपने अलाइन करते आना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन जो होता है आपके पास, ड्यूअल होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये ड्यूअल वगैरह बताई, ठीक है। मेजर हाइज एंड लोज कौन सी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इंड्यूसमेंट जो आपको मैंने बताया, फर्स्ट पुल बैक वगैरह जो होता है, इन चीज़ों को मद्देनजर आपने लाजमी रखना है, ठीक है। उसके बाद M15 पे आए, ठीक है। वही आपने H1 का पीडीआर को अपने उसके साथ M15 के साथ अलाइन कर लेना, और वहीं से अपनी एंट्री एग्जिट का पॉइंट बना लेना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ पीडीआर इस तरह होते हैं कि वहाँ पे हम डायरेक्ट बाय एंड सेल करते हैं, और कुछ होते हैं कि वहाँ हम अपने लोअर टाइम फ्रेम की एसएमटी या फिर उसी टाइम फ्रेम की एसएमटी, स्टॉप हंटिंग, टर्टल सूप वगैरह इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ से फिर हम देन अगेन अपनी एंट्री लेते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, सीआईएसडी वगैरह फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हर एंट्री मेथड जो होते हैं, अगर एंट्री मेथड आपके पास कोई भी नहीं है तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इधर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ पीडीआरएज होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो, अग्रेसिव एंट्री जिसको बोलते हैं, स्नाइपर एंट्री जिसको बोलते हैं, और कुछ होता है कन्फर्मेशंस के साथ, यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अपना पीओआई मार्क करना, या फिर किसी कोई इन्वर्जन से ट्रेड लेता है, या कोई एसएमटी फॉर्म होने के बाद ट्रेड लेता है, या फिर कोई स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए, या फिर टाटा सूप क्रिएट हो जाए हाई टाइम फ्रेम का, तो उस पर एंट्री लेते हैं, इस तरह। अब हमने इसको सपोर्ट किस तरह करना है कि किस पीडीआर पे हम कैसे एंट्री लेंगे, स्नाइपर लेंगे आया, या हम फिर कंफर्मेशन के साथ लेंगे। अगर आप कंफर्मेशन के साथ लेना चाह रहे हो तो याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो जो किल जोन्स होते हैं, वो किल जोन का कोई भी टाइम, ठीक है। अब इन किल जोन की टाइमिंग में भी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है। और उन्हीं ही स्पेसिफिक टाइमिंग में आप स्नाइपर एंट्रीज प्ले करते हो, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई हो कि मैंने इसको थोड़ा-सा कोड वर्ड में बताया, ठीक है। अगर आप इस पे थोड़ा रिसर्च वगैरह करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, देन मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, या फिर उधर ही मैं अपनी कम्युनिटी में आपको ये सारा कुछ शेयर वगैरह करके बता दूँगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ करके आपने अपने सा एनालिसिस करना होता है और बाय एंड सेल के लेवल निकालना होता है। अब छोटा-मोटा मैं आपको एक क्विक सा एनालिसिस करके देता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने सारी बताई हैं, ये आपने मद्देनज़र लाज़मी रखनी है, ठीक है। वीकली पे आ जाओ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अपना डीयूएल देखो और बयास देखो, बयास क्लियर हो गया, ठीक है। डेली पे आओ, डेली पे आने के बाद वही वीकली वाली चीज़ें देखो, लिक्विडिटी देखो, बयास देखो, और ठीक है, और इधर हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर मार्क करो, जस्ट लाइक आपके पास ये मार्केट के पास इन्वर्जन बना हुआ है, ठीक है। और मार्केट इस टाइम अपने इन्वर्जन में है, ठीक है।
फिर आप H4 पे आ जाओ। अब वीकली का है H4 के साथ अलाइन, तो इसको आप देखो कोई आपका कोई MMXM मॉडल वगैरह तो नहीं बन रहा, मतलब कोई भी मॉडल हो सकता है। अगर वो H4 पे फॉर्म हो रहा है और वीकली के साथ अलाइन हो रहा है तो फिर आप उसको ट्रेड करो, ठीक है। अगर कोई मॉडल आपको लगता है कि नहीं फॉर्म है या जो आप ट्रेड करते हो वो नहीं बन रहा, तो H4 पे अपने अपने मेजर हाइज एंड लोज और पीडियर इसको मार्कआउट कर लेना। जैसे लाइक मैंने अब डेली का इन्वर्जन जो है उसको अब अलाइन करना है H1 या H4 के साथ, तो आप देखो आपके पास ये अलाइन हो गया ना, ये डेली का इन्वर्जन H4 के साथ अलाइन हो गया एफवीजी के साथ, ठीक है। इसके बाद आओ H1 का, अब H1 का पीडियर ए जो है मार्कआउट करो, ये देखो वही एफवीजी H1 के एफवीजी के साथ अलाइन हो रहा है। तो आप अपनी एंट्रीज वगैरह यहाँ पे प्लान किस तरह करना है मैं बताता हूँ आपको। अब H1 जो होता है M5 के साथ अलाइन होता है, ठीक है। तो फर्स्टली पहले आप M15 पे चले जाओ और यहाँ पे देखो कोई SMT प्ले हो रही है, तो इधर आप देखोगे इस जगह पे, तो ये छोटी सी SMT बनी हुई है, स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह हुई है, और मार्केट ने यहाँ पे GBP में एक इन्वर्जन भी फॉर्म किया और उसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट ऊपर को निकल रही है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है SMT वगैरह है तो वो मार्कआउट कर लें, फिर अपना जो मेजर प्रीवियस हाई एंड लो है उसको मार्कआउट करना है, ठीक है। फिर देखना है कि आया अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती तो हमारे पास ये एक प्रॉपर CSD था और यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक और इधर एफजी फॉर्म होता तो एक यूनिकॉर्न मॉडल बनता और हम इधर से अपनी बाई साइड की एंट्री जो है प्लान करते। लेकिन मार्केट ने क्या कि एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी स्वीप भी की, शायद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो पता लगेगा, और इधर एक रिलेटिव इक्वल हाइज भी छोड़े, ठीक है। देन मार्केट ने सडनली ड्रॉप किया। अब इधर ऐसा था कि आपके पास एक सपोर्ट एरिया, डिमांड एरिया, एफवीजीज आईसीडीज के पीडीआरएस का एरिया भी था, तो यहाँ पे बायर्स घुसे होंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो मार्केट ने सबसे पहले उनको भी सेल आउट करके निकाला। अब ये ट्रैप ट्रेडिंग आपको समझा रहा हूँ। तो फिर जब अगेन मार्केट जब बाई की कैंडल बनी तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट जो करते हैं वो समझ रहे कि ब्रेकआउट होएगा अभी, तो उन्होंने यहाँ पे सारी बाई के लिए और सारे एसएल यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, ठीक है। तो मार्केट ने उनको भी डंप कर दिया। अब मार्केट का जो ये जो एंट्रीज बनानी है आपने किल जोन्स में बनानी है, याद रखिएगा, किल जोन के बाहर कभी भी नहीं बनानी, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइम अलाइन होता है और आपको सारी कंफर्मेशन मिल जाती है, या फिर यूनिकॉर्न मॉडल या फिर CISD या फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला, इस तरह का कोई भी एंट्री मेथड आपके पास फॉर्म होता है, तो आप अपनी बाई साइड की एंट्रीज प्लान कर सकते हो या सेल साइड की एंट्रीज प्लान कर सकते हो। तो समहाउ ये सारा कुछ आपने जो चार्ट रीडिंग है आपकी प्राइस एक्शन वगैरह इस तरह करना है, ठीक है। और इस तरह करके अपने बाय एंड सेल के लेवल निकालें, ठीक है। मिनिमम आप इस तरह पूरा 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक या पूरा 1 मंथ इस तरह नो ट्रेड ट्रेड नहीं करनी, जस्ट इस तरह एनालिसिस करने और अपने उस एनालिसिस की रेशो देखनी है कि वो है कितनी आ रही है एक्यूरेसी आपकी, 50 आ रही है, 60 आ रही है, 70 आ रही है, किस तरह आने। फिर उसको बाद आपने उसकी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। फिर आपने नेक्स्ट मंथ जो करना है वो ये करना है कि आपने अपनी इंट्रीज बनानी है, इस तरह ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ इंट्रीज बनानी है रिस्क रिवार्ड के साथ, 1:2 तो मिनिमम हो आपके पास, ठीक है। फिर देखिए आपकी वो जो एक्यूरेसी है क्या 1:2 क्या प्रॉफिटेबल अगर है तो स्टिल इनफ है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ इसी मेथड को पकड़े और ट्रेड करें, ठीक है, 1:2 के साथ, ठीक है। अगर 1:3 कर रहे हैं, अगर उसके साथ एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो वेल एंड गुड है, इसी तरह ही लेके चलें, ठीक है। बाकी आपको वो DOL वगैरह समझाया, ठीक है, किस तरह एंट्रीज प्लान करनी है, किस तरह। अच्छा एग्जिट का मैंने नहीं बताया। अच्छा एग्जिट आपने किस तरह करने है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे ही मार्केट 1:1 करे, आपने अपनी जो है, अगर आपने छोटी लॉट्स ली हुई हो, छोटे छोटे टर्म के लिए सोचा हुआ है, तो 1:1 पे आप अपनी हाफ रेट को बुक कर दें, ठीक है। आई नो अब आप सोच रहे हो कि 1:1 पे तो लोग ब्रेक इवन करते हैं, वो नहीं भाई। देखें जब तक आप बुक नहीं करोगे सम प्रॉफिट्स तब तक आपकी साइकोलॉजी नहीं बदलेगी। तो ये एक साइकोलॉजी का ट्रिक है जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी पे फोकस करें, ठीक है। जैसे 1:2 हो आप अपना ब्रेक इवन करें, या 1:1.5 हो, ठीक है, तो ब्रेक इवन कर दें और फर्दर कंटिन्यू होल्ड करें ट्रेड्स को, ठीक है। और जो लोग ट्रेड्स होल्ड नहीं कर सकते तो वो अपनी बुक्स रीडिंग करें, ठीक है। वो जो है ट्रेडिंग की मार्क डगलस वाली, ठीक है, उसको रीड करें। या अगर वो दूसरा कुछ भी नहीं होता तो एक सिंपल सा इसका तरीका है कि जब भी आप ट्रेड लें आप 20 मिनट तक चार्ट्स ऑफ रखें, ठीक है, ताकि आप में पेशेंस आए, ठीक है। उसके बाद इस तरह ही आपने एग्जिट प्लान्स बनाने हैं अनटिल
एग्जिट प्लान हमेशा वही है कि जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता आपने नहीं निकलना। अब आपने हायर टाइम फ्रेम का डीओएल मार्कआउट करना है, ठीक है, और आपने छोटे टाइम फ्रेम के जो पीडी एरियाज है जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं उनको भी मार्कआउट करके रखें, ताकि मार्केट सडनली ड्रॉप करे और आपके ब्रेक इवन ना ले ले, ठीक है। और याद रखिएगा एंट्री हमेशा उस एरिया में हो जहाँ पे ब्रेक इवन का खतरा ना हो, ठीक है। अब ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके ही पता लगेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है आपने हमेशा एसएमटी का हाई एंड लो रखना है, क्योंकि एसएमटी ही के हाईज एंड लोज जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड हाई एंड लोज होते हैं, ठीक है। और टाइम भी इन चीज़ों को डिफाइन करता है कि कौन सा जो लो है और हाई है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आप सब लोगों को पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर आपको कोई नहीं समझ आता टॉपिक तो मैं खुद बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।